नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 8वां भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपने पिछले 7 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब शुरू करते हैं माघ मास के महात्म्य का 8वां भाग। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। राजा दिलीप बोले, हे मुनीश्वर, मेरे प्रश्नों के उत्तर में आपने बड़ी विचित्र बात सुनाई है। अब संसार के हित के लिए महात्मा मृगशृंग के शेष चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनके समान संत पुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन करने से तथा शरण में जाने से सारे पापों का नाश कर देते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ब्रह्मचारी मृगशृंग ने गुरुकुल में रहकर सभी वेदों और दर्शनों का यथावत अध्ययन किया। फिर गुरु को दक्षिणा देकर समावर्तन की विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होने पर उन्हें गुरु ने घर जाने की आज्ञा दी। मुनि के घर आने पर उचथ्य ब्राह्मण ने अपनी पुत्री सुव्रता का विवाह उनके साथ करने का फैसला किया। मुनीश्वर मृगशृंग ने भी पहले ही सुव्रता का मन ही मन वरण किया था। इसके बाद उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा से सुव्रता तथा उसकी तीनों सखियों कमला, विमला और सुरसा का पाणी ग्रहण किया। श्रुति कहती है, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह सबसे उत्तम है। इसलिए मुनि मृगशृंग ने उन चारों कन्याओं को ब्राह्म विवाह की ही रीति से ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर मुनिवर मृगशृंग ने समस्त ऋषियों को शीश झुकाया तथा वह सभी ऋषि वर वधू को आशीर्वाद देकर अपनी अपनी कुटी में चले गए। राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुदेव, चारों वर्णों के विवाह कितने प्रकार के होते हैं? यह बात यदि गोपनीय ना हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें सभी विवाहों का वर्णन करता हूँ। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस और पैशाच विवाह। जहाँ वर को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कन्या का विधि पूर्वक कन्यादान किया जाता है, वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाली संतान 21 पीढ़ियों का उद्धार करती है। यज्ञ करने के लिए ऋत्विज को जो कन्या दी जाती है वह दैव विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न होने वाली संतान 14 पीढ़ियों का उद्धार करती है। वर से 2 बैल लेकर जो कन्या का दान किया जाता है वह आर्ष विवाह है। उससे उत्पन्न हुई संतान 6 पीढ़ियों का उद्धार करती है। दोनों एक साथ रहकर धर्म का आचरण करें, ऐसा कहकर किसी मांगने वाले पुरुष को जो कन्या दी जाती है वह प्राजापत्य विवाह कहलाता है। उससे उत्पन्न हुई संतान भी 6 पीढ़ियों का ही उद्धार करती है। ये 4 प्रकार के विवाह ब्राह्मणों के लिए धर्मानुकूल माने गए हैं। जहाँ धन से कन्या खरीद कर विवाह किया जाता है वह आसुर विवाह है। वर और कन्या में परस्पर मैत्री के कारण जो विवाह संबंध स्थापित होता है उसका नाम गांधर्व विवाह है। बलपूर्वक कन्या को हर लाना राक्षस विवाह है। सत्पुरुषों ने इसकी निंदा की है। छल पूर्वक कन्या का अपहरण करके किए जाने वाले विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह काल में उनका हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहों से 100 वर्ष तक जीवित रहने वाली धार्मिक संतान उत्पन्न होती है।
तथा अधर्ममय विवाह से जिसकी उत्पत्ति होती है वे भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयु वाले होते हैं। अतः ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार मुनीश्वर मृगश्रृंग विधि पूर्वक विवाह करके वेदोक्त मार्ग से भली भांति गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। उनकी गृहस्थी के समान दूसरी किसी की गृहस्थी कभी नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। सुवृत्ता, कमला, विमला और सुरसा ये चारों पत्नियां पातिव्रत्य धर्म में तत्पर होकर सदा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उनके सतीत्व की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार वह धर्मात्मा मुनि अपनी चारों धर्म पत्नियों के साथ रहकर भली भांति धर्म का अनुष्ठान करने लगे। वह नियम पूर्वक सांसारिक सुखों को भोगते थे। उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का 8वां भाग पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।